अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी खैरियत से हैं और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला जो है सब पे अपना करम करे। और बस मैं ये शाम का टाइम है और मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। तो हस्बैंड आने वाले थे, बस वो शाम को जो है वो आते हैं, तो मैं उनके आने से पहले ही खाना जो है रेडी कर लेती हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं पहले किचन को क्लीन कर लूँ। तो ये बस थोड़े से बर्तन रखे थे तो मैं जल्दी से इनको वॉश कर रही हूँ। वॉश करके फिर उसके बाद मैं खाने की तरफ चले जाऊँगी। तो जो है वो सुबह से नाश्ता करके जाते हैं और वो बाहर का खाना इतना पसंद नहीं करते, तो वो रात में आके फिर जो है हाँ घर पे ही खाना खाते हैं। इसलिए मैं उनके आने से पहले पहले कोशिश करती हूँ कि रेडी हो जाए मेरा खाना। तो बस मैं ये किचन साफ़ करके और बस खाने की तरफ चले जाऊँगी। तो आज मैं कुछ बताऊँगी अपने बारे में। आज मैं अपने बारे में बताऊँगी ये कि हम हैं 7 बहन भाई और मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। और मेरे 2 भाई हैं और दोनों भाई जो हैं वो दोनों मैरिड हैं। और बाकी 3 छोटी बहनें हैं। दोनों भाई जो हैं वो माशाल्लाह मैरिड हैं, उनके बच्चे भी आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखे होंगे। और उसके अलावा जो है मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हयात नहीं हैं, दोनों की डेथ हो चुकी है। मेरी अम्मी की भी और अब्बू की भी, दोनों की डेथ हो चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे जो हैं सास और ससुर वो दोनों भी नहीं हैं हयात, वो दोनों भी इस दुनिया से जा चुके हैं। तो सास जो हैं वो उनके तो अभी 4 साल हुए हैं उनको, उनकी डेथ हुए कि उनको 4 साल हुए हैं। वो थी हमारे साथ ही यहाँ रहती थी। और उसके अलावा जो है मेरी छोटी बहनें हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनका बहुत ख़याल रखने की कोशिश करती हूँ। और हम सारे बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे भाई भी हमारा बहुत ख़याल रखते हैं और हम एक दूसरे का बहुत ख़याल रखते हैं। पेरेंट्स के फ़ौत हो जाने के बाद हमने ये एक दूसरे से कमिटमेंट की थी कि हम एक दूसरे से कभी भी नाराज़ नहीं होंगे और एक दूसरे का ख़याल रखेंगे। हर मुश्किल में, हर परेशानी में हम एक दूसरे का साथ देंगे। और बहन भाई जो हैं वो भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होते हैं। और जो है वालिदैन तो नहीं, लेकिन हम उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। दुनिया को कोई इंसान भी आ जाए उनकी वो कमी नहीं पूरी कर सकता, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे का सहारा बने। और बस ये खाने का टाइम है, रात का टाइम, और मैं रात को जो है आलू पालक बना रही हूँ। उसके लिए मैं प्याज टमाटर जो है उसकी कटिंग कर रही थी कि मैंने इस तरह रफली इसको चॉप कर लिया है बिकॉज़ मैंने इसे ब्लेंड करना है, क्योंकि आज मैं ब्लेंड करके बनाऊँगी। खाने में बहुत देर हो गई थी और मेरे हस्बैंड घर पे आने वाले थे और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उनके आने से पहले पहले जो है खाना रेडी कर लूँ। और मुझे आज 2 डिशेस बनानी है जी। आज एक डिश है, उसका नाम है आलू पालक बनाऊंगी और साथ में मेरे पास जो है बोनलेस रखी हुई थी। बोनलेस मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो बोनलेस जो है वो काफ़ी उन्होंने उसके मतलब पीसीस करवाए थे, तो वो जो है वो बोनलेस बहुत छोटे छोटे पीसेस में करवा ली थी मैक्रोनी के हिसाब से। मैंने मंगवाई तो मैक्रोनी के हिसाब से ही थी कि मैक्रोनी बनानी है, लेकिन मैक्रोनी में यूज़ हो गई थी। उसके अलावा भी मेरे पास बोनलेस रखी हुई थी, तो मैंने सोचा उसकी एक मैं यमी सी कढ़ाई बना लेती हूँ। तो बस ये मैं आलू पालक के पहले रख लूँगी। और मैं आलू पालक में वही सेम जो स्पाइसेस इसमें डलते हैं, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और प्याज टमाटर ऑयल में मैंने रख दिए हैं। बस इसको फ्राई करके इसमें मैं पालक डाल दूँगी। पालक भी मैं इसी तरह घर आती है तो मैं उसको फ़ौरन ही काट लेती हूँ और धो के हल्का सा उसको बॉयल दे के निचोड़ के और फिर उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी मुझे चाहिए होती है तो वो मैं पालक यूज़ कर लेती हूँ। ये फ्रीज़ हुई हुई पालक है और मैं इसको बस हल्की आंच पे थोड़ी देर रख दूँगी तो ये पालक जो है ये खुल जाएगी। तो ये पालक खुलेगी तो मैं इसमें आलू जो हैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये बस हल्की आंच पे मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो ये पालक खुल गई है, अब इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी। आलू ऐड करके और फिर मैं हल्का सा इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डाल के और इसे मैं रख दूँगी पकने के लिए, जब तक आलू जो है वो गल नहीं जाते और सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो बस ये मेरे आलू पालक रेडी हो जाएंगे। और मैं भूनते वक्त इसमें हरी मिर्चें ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये आलू गलने के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी और मेरे आलू पालक थोड़ी देर के तक रेडी हो जाएंगे।
तो जो है मैं अपने बारे में ये बताऊंगी कि 2 भाभियां हैं मेरी, और दोनों भाभियां बहुत 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 अच्छी हैं, और अल्लाह ताला ऐसी भाभियां सबको दे। बहुत अच्छी हैं मेरी दोनों भाभियां, वो हमारा बहुत ख़याल करती हैं, हम भी उनका बहुत ख़याल करते हैं। तो मेरी छोटी भाभी हैं, उनकी भी वालदा का इंतकाल हो गया है, वो भी जो है मतलब हम एक दूसरे का बहुत ख़याल करते हैं, एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं हर जगह पे। अल्लाह का शुक्र है, उनकी शादी को भी 6 साल हो गए हैं और वो हमारे घर में आई हुई हैं, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आपस में किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं हुई या कभी हमारे घर में बदमज़गी नहीं हुई। अल्लाह ताला सबके घरों को इसी तरह खुश आबाद रखे। तो जो है बस मैं खाना भी रेडी कर रही हूँ। तो ये जो मेरी सेकंड रेसिपी है, मैं उसके लिए दही फेंट रही हूँ। दही फेंट के और मैं उसमें ये स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में मेरे पास है, मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने बिल्कुल चॉप कर ली थी बारीक, और जो है इसमें नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। शामिल करके और बस इसको जो है मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं बोनलेस जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो जो है इस तरह मतलब इसको मैरिनेट कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। आप भी इसको चाहे तो ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रख दें। तो मैं इसको बस ये मैरिनेट करूँगी। और मैं अपने बारे में बता रही थी कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम है फ़रहान, और मेरी जो दूसरी बहन है उसकी एक बेटी है जिसका नाम है हफ्सा। हफ्सा मेरी बहन जो है वो मेरी देवरानी भी लगती है और वो मेरी सगी बहन भी है। और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जो हैं ये दोनों भाई हैं, और हमारे जो हस्बैंड हैं ये हमारे तायाजाद हैं। तो हम जो है हमारी फैमिली में ही शादी हुई है। तो इस तरह हम लोग मतलब काफ़ी रिश्तेदार हैं हम आपस में, तो इसलिए हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है हम सबकी। तो इसलिए मेरे भाइयों को भी आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ आए हुए होते हैं और हम लोग भी उनके यहाँ जाते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह किया है कि वो हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो इसलिए वो एक हफ़्ता कभी वो हमारे घर आ जाते हैं या एक हफ़्ता हम उनके यहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह हम लोग जो छुट्टी का दिन होता है तो वो अकेले बिल्कुल भी नहीं गुज़रता। तो इसलिए फिर हम लोग या वो भी घर पे बोर होते हैं छुट्टी वाले दिन और हम भी, तो इसलिए हम एक दूसरे के घर चले जाते हैं, या वो आ जाते हैं या हम चले जाते हैं। इस तरह हम लोग छुट्टी वाला दिन या कोई इस तरह कोई हॉलीडे हो तो हम उसको एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। और जो है हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, तो पेरेंट्स की कमी बहुत शदीद जो है वो उनकी कमी महसूस होती है। तो उनकी ज़िंदगी जो है, उनकी ज़िंदगी में जो हमें मतलब उनकी इस कदर नहीं थी, तो लेकिन उनके जाने के बाद उनकी बहुत कमी महसूस होती है, बहुत बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। और बहुत सी जगह बहुत से ऐसे मरहले आते हैं, बहुत सी खुशियाँ ऐसी आती हैं जिनमें उनकी कमी महसूस होती है, और उनका ना होना जो है हमें बहुत तकलीफ़ देता है। और स्पेशली मेरी जो छोटी बहनें हैं, मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब रहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो वो ठीक हैं, पढ़ती हैं, सब ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बस पेरेंट्स हों तो ये फ़िक्र नहीं होती। बच्चों को वो संभाल लेते हैं, वो अपने सारे बच्चों को ठीक तरीके से संभाल लेते हैं, लेकिन जो है उनके जाने के बाद जो है बहन भाई इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, जैसा भी कर ले, लेकिन उनकी कमी नहीं पूरी कर सकता। तो बस हाँ यही है कि बस एक दूसरे का ख़याल रखते हैं हम लोग। या मुझे स्पेशली मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं इतना किसी की तकलीफ़ नहीं देख सकती। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, कोई दुख में हो या कोई परेशान हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कभी भी ना हो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये मेरी जो है कढ़ाई ये भी रेडी हो गई है, और मैंने इसमें काली मिर्च और क्रीम डाल के और बस इसको मैं जो है अब रखूँगी, कोयले का स्टीम दे दूँगी इसमें थोड़ा सा। तो मेरे पास जो ना अभी इस वक्त फ़िल वक्त जो है फॉइल पेपर नहीं था, और मैंने जो है एक ब्रेड का स्लाइस लिया था। ब्रेड का स्लाइस लेके और उसी के ऊपर मैंने ये जो है कोयला रख के और मैंने उस पर ऑयल 1 चम्मच डाल के और उसकी स्मोक दे दी थी। स्मोक दी तो उससे बहुत ही बारबेक्यू का फ्लेवर आ गया था इसमें, बहुत
बहुत ही ज़्यादा इसका जो है अच्छा टेस्ट हो गया था कि आप प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और मैं बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यम्मी इसका टेस्ट था। आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो इसके अलावा जो है मैं हफ्सा जो है मेरी बेटी नहीं है, तो मुझे बच्चियां बहुत प्यारी लगती हैं। तो मैं ताबीर से भी, जो मेरे भाई की बेटी है ताबीर, उससे भी, और अपनी जो मेरी बहन की बेटी है हफ्सा, इससे भी मैं बच्चियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बहुत ही मुझे अच्छी लगती हैं बच्चियाँ। तो बस ये कि अब मेरे वीडियोस जो है इसको शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। और बस इसी तरह मैं अपनी वीडियोस जो है रेसिपीज़ और अपनी ज़िंदगी के कुछ चीज़ें जो हैं मैं शेयर करती रहूँगी। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसानों की कदर करना सीखें। इंसान चाहे वो आपका भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, वो कोई भी रिश्ता है, उसकी कदर करना सीखें। क्योंकि ये जब रिश्ते नहीं होते हमारी ज़िंदगी में तो उनकी कमी बहुत महसूस होती है और फिर बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहीं तक का था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।